आप तक पढ़ा जाए। तो आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है डिवाइन लव, अल्लाही मोहब्बत, खुदा की ज़ात के अंदर जो मोहब्बत है, तो उसके ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। उसका जो आज का सरमन होगा लव कवर्ड, मोहब्बत ढांपती है। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज खुदावंद के कलाम में से देने को हूँ। तो आज की जो सरमन होगा लव कवर्ड, मोहब्बत जो है पर्दा डालती है। मोहब्बत क्या करती है? पर्दा डालती है। तो इसके ताल्लुक से हम तालीम लेंगे और मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए पहला पतरस, खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस चौथा बाब उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर बोलिए पर्दा डाल देती है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में इमसाल की किताब है, इमसाल 10 बाब है, 12वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। अदावत झगड़ा पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाकरू के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को जला दें। तो मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत पर्दा डालती है। बोलिए मोहब्बत क्या करती है? ये उस मोहब्बत की बात हो रही है जो खुदा की जात के अंदर है। खुदा क्या है? बोलिए मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत खुदा है। और ये दुनिया की मोहब्बत की बात नहीं मैं कर रहा, या मैं दुनियादार लोगों को, दुनियादार शख्सों को कलाम नहीं सुना रहा। दुनियादार जमायतियां नहीं बैठी, यहां पर बिलीवर बैठे, ईमानदार बैठे जो यीशु के लहू से जुड़े हुए हैं। ये कलाम ईमानदारों के लिए होता है, याद रखिए। और कोई गुनाहगार भी आ जाए तो वो निजात पा जाता है। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत पर्दा डालती है। और ये पतरस अपने एक्सपीरियंस में कहता है, क्या कहता है पतरस? खुदावंद के कलाम में लिखा है सबसे बढ़कर, वो कहता है सब सारी चीजों से बढ़कर क्या है? पतरस क्या कहता है? कहता है आपस में क्या करो? मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर क्या करती है? पर्दा डाल देती है। मगर इससे भी बढ़कर एक्सपीरियंस के अंदर सुलेमान, जो दाऊद का बेटा था, सुलेमान बादशाह, जिसने खुदा से हिकमत को हासिल किया, वो इससे भी बढ़कर एक कदम आगे पॉइंट को लेता है। वो कहता है अदावत झगड़ा पैदा करती है। अदावत क्या करती है? नफरत, अदावत, हसद क्या करती है? झगड़ा पैदा करती है। मगर मोहब्बत, वो क्या कहता है? मोहब्बत ढांपती है। मोहब्बत क्या करती है? क्योंकि खुदावंद के कलाम लिखा है मोहब्बत नहीं तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती क्या है? जांच है। लिहाजा खुदा मोहब्बत है, और कलीसिया के अंदर भी खुदा जैसी मोहब्बत हो। खुदा ने ऐसी मोहब्बत की है, अगर कोई खुदा की मोहब्बत को जानना चाहता है तो उसके बेटे में है। आमीन। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। आमीन। वो मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हुआ है। कोई शायद अपना बेटा कुर्बान करे, मगर उसने अपना बेटा हमारी खातिर क्या किया है? सैक्रिफाइस, कुर्बानी के लिए दे दिया, ताकि वो दुनिया से मोहब्बत का इजहार कर सके। ये मोहब्बत का इजहार है कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। और खुदा ने हमें रिश्तों की डोरियों से बांध रखा है। ये जो रिश्ते दे रखे हैं, बाप बेटे का रिश्ता, भाई का रिश्ता, मां का रिश्ता, बहू का रिश्ता, सास का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये खुदावंद ने भाइयों हमारी जिंदगियों में रिश्ते इसलिए बनाए हैं ताकि ये कायम रहे। इसमें इनको छोड़े ना, इनको दूर ना करें, क्योंकि अदावत होगी, झगड़ा होगा। सुलेमान बादशाह जिसे बड़ी हिकमत खुदा ने दी, उसने एक्सपीरियंस के अंदर बात ली कि अदावत झगड़ा पैदा करती है। अदावत क्या करती है? भाई अदावत होगी, नफरत होगी तो वो झगड़ा जरूर वकू के अंदर आएगा। मगर अगर मोहब्बत होगी तो लिखा है वो गुनाहों को ढांप देती है। मोहब्बत होगी तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे, भाई की भी बर्दाश्त कर जाएंगे, बीवी की बर्दाश्त कर जाएंगे, खामद की बर्दाश्त कर जाएंगे, बच्चों की बर्दाश्त कर जाएंगे। देखिए बच्चे इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, माफ करते हैं या नहीं करते? ढांपते हैं। बच्चा जैसा भी हो माँ बाप का,
بھائیوں ان کا بچہ کہلاتا ہے. ماں باپ تو بھائیوں جان دینے تک جاتے ہیں کہ کسی طریقے یہ میرا بچہ بچ جائے. کوئی بیماری کی حالت میں پڑا ہو بچہ تو کتنے آنسو ہوتے ہیں, کتنے پھر بوجھ کے ساتھ خدا سے اس کی جان مانگی جاتی ہے, زندگی مانگی جاتی ہے. خداوند یہ محبت ہی تو ہے. کسی کا بھائی بیمار ہے تو یہ محبت ہی ہے, اس کے لیے دعائیں اٹھتی ہیں. کوئی بیماری کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک کلیسیا کے اندر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی محبت ہو. آمین. اس لیے لکھا ہے خدا کے بندہ پطرس کیا کہتا ہے, محبت کیا کرتی ہے, گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. محبت گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. مگر سلیمان کیا کہتا ہے کہ عداوت جھگڑا پیدا کرتی ہے اور محبت تو پردہ ڈال دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, گناہوں پر بولیے پردہ ڈال دیتی ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ بھائیوں دو لیڈر بہت زبردست لیڈر تھے. ایک سلیمان جس کو خدا نے حکمت دی, حکمت خدا نے حکمت سے بھر دیا, اور پطرس جو تھا یہ یسوع کی محبت سے مامور تھا. آمین. وہ حکمت سے مامور تھا, یہ محبت سے مامور تھا. پطرس یہ محبت میں ہوتا ہوا کیا کہتا ہے کہ محبت, آپس میں محبت رکھو. وہ کہتا ہے ان سے بڑھ کر آپس میں کیا کرو, بولیے محبت رکھو, کیونکہ محبت گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, یہ تعلیم بھائی پردہ ڈالنا کفارے میں آتا ہے. مطلب ہے کفارہ, کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. کفارے کا کیا مطلب ہے, ڈھانپ دینا. اور پرانے احنامہ کے اندر تو بنی اسرائیل کے جو گناہ ہوتے تھے وہ بروں کے خون سے, خون لے کر عہد کے صندوق کے اوپر لکھا مرسی سیٹ کے اوپر دو اینجل یعنی فرشتے بنے ہوتے تھے اس باکس کے اوپر, اور درمیان میں مرسی سیٹ ہوتی تھی. وہاں پر کائن کیا ہوتا تھا, خون ڈالتا تھا وہاں پر. لکھا اس خون کو دیکھ کر خدا کیا کرتا تھا, قوم کے گناہوں کو معاف کرتا تھا. تو آپ کہیں گے خدا خون کو دیکھ کر گناہوں کو معاف کرتا تھا, یہ کیا سینس ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے خدا کو کہ میرے بیٹے کا خون بھی دنیا کے لیے بہایا جانا ہے. ہاللیلویا. وہ خون کو دیکھتا تبھی ان کو 1 سال کے لیے چھوڑ دیتا کہ میرے بیٹے نے آ کر قربان ہونا. ابھی بیٹا تو پیدا نہیں ہوتا, بیٹا تو ازل سے ہے نا, مگر اس جسم لینا تھا اس نے. تو خدا جانتا تھا, خدا کے پلان کے اندر تھا کہ میں جیسے بنی اسرائیل قوم کے گناہ 1 سال کے لیے ڈھانپ دیتا ہوں, خون اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا تاکہ گناہ ڈھانپ دیے جائیں, گناہ نیچے آ جائے, ختم ہو جائے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے آ کر ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے, کفارہ دیا. کفارے کا مطلب ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے, ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے, پردہ ڈال دیا ہے. ورنہ ہم بھائی معافی کے لائق نہیں تھے. ہمارے جو کام ہیں, ہمارے جو سن ہے, ہماری جو ناپاکیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں, ہم معافی کے لائق نہیں تھے. یسوع نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. آئیے اس بات کے لیے زور دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. لہذا خدا کا بندہ پطرس کیا کہتا ہے, بڑھ کر اس سے کہ آپس میں محبت رکھو, کیونکہ محبت گناہوں پر بولیے پردہ بولیے ڈال دیتی ہے. اور عداوت کیا ہے, نفرت کیا ہے, حسد کیا ہے, جھگڑا پیدا کرتی ہے. مگر محبت لکھا ہے ڈھانپ دیتی ہے. محبت کیا کرتی ہے, گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اور خدا کا بندہ تو یہاں پر کہتا ہے, داؤد کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرے گا کامیاب ہوگا, اور جو اقرار نہیں کرے گا وہ نہیں کامیاب ہو سکتا. کہتا ہے محبت جو ہے, کیونکہ یہ خدا کا بندہ سلیمان جو ہے اس نے یہ بات اپنے باپ داؤد سے سیکھی, کیونکہ داؤد خدا سے بڑا پیار کرتا تھا اور داؤد سے گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی, گناہ ہو گیا. اس نے بدکاری کی, اسے معافی نہیں مل سکتی تھی, کسی میتھڈ سے اسے معافی نہیں مل سکتی تھی. شریعت کے مطابق تو بھائیوں جس نے گناہ کیا ہے, گناہ کی سزا موت ہے, اسے مرنا ہی ہے. مگر اس وقت تو کفارہ بھی بھائیوں مسیح نے ابھی نہیں دیا. مگر وہ کہتا ہے, معافی مانگتا ہے, کہتا ہے خدا مجھ سے بدی ہوگی, گناہ ہو گیا ہے, معاف کر دے خدا بندہ. کہتا ہے سیکریفائس, قربانیاں دینے سے کیونکہ تو خوش نہیں. وہ کیا کہتا ہے, قربانیاں سے تو خوش نہیں, ورنہ میں دیتا, میں بادشاہ ہوں, میں ہزاروں قربانیاں دے سکتا تھا, دیتے ہی. مگر خدا بندہ قربانی سے تو خوش نہیں. تو کس سے نہیں خوش, خون سے, قربانی سے خوش نہیں ہے, تو اسے معافی کیسے مل گئی؟ کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے خدا کی محبت اس کی زندگی میں تھی. ہاللیلویا. اس سے کہا محبت سے میرے گناہ کو ڈھانپ دے. لکھا ہے اس کو موت ہی, مرنا ہی تھا اس نے, مگر محبت نے لکھا ہے داؤد کو, خدا کی محبت نے لکھا ہے اس کے گناہ کو ڈھانپ دیا.
तभी उससे माफी मिल गई। इसलिए खुदा ने कहा मैंने इसे माफ कर दिया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसके गुनाह को ढांप दिया है। वरना बदी गुनाह, इसकी मौत तो भाई, इसकी तो पक्का मौत है, हलाकत है, मगर वो बच इसलिए गया क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके अंदर थी। वो खुदा से मोहब्बत करता था, और खुदा की मोहब्बत भाइयों गुनाहों पर पर्दा डालती है। जिस शख्स के अंदर खुदा की मोहब्बत आ जाएगी, वो जब माफी मांगेगा तो भाइयों पर्दा डल जाएगा हमारे। खुदा ढांपता है गुनाहों को, खुदा ढांपता है ना, हमें भी एक दूसरे के गुनाहों को क्या करना है, ढांपना है। मगर आज के दुनिया के अंदर तो गुनाह उछाला जाता है। किसी के कोई बात काबू आ जाए वो तो उछाल देता है, मीडिया के अंदर ऐसे बात चली जाती है। तो आप देखिए कि एक ईमानदार से भी कोई गलती खता होती है तो एक ईमानदार का काम है ढांपना। ईमानदार का क्या काम है, ढांपना। मगर वो तो वही उछालते हैं उस बात को, और मीडिया तो बड़ी फास्ट है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर सेकंड्स के अंदर बात चली जाती है। तो कहने का मतलब खुदा क्या कहता है, मोहब्बत से हमें क्या करनी है, गुनाहों को, दूसरे ऐबों को, दूसरे के गुनाहों को ढांपना है, कवर करना है। मगर दाऊद कहता है अपने गुनाह को हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। अपने गुनाह का इकरार करना है। इसलिए लिखा है, दाऊद कहता है जो अपने गुनाह का इकरार करता है वो क्या होगा, कामयाब। दाऊद ने जब अपना गुनाह का इकरार किया, अपना गुनाह हाईलाइट किया, उसने ओपन किया, बयान किया, तो फिर खुदा ने उसके गुनाह को ढांप दिया। आइए इस बात की जरूरत है, हालेलुया। जब उसने अपने गुनाह का इकरार किया, ओपन किया, हाईलाइट किया अपना गुनाह, उसका खुदा मैंने माफ कर दे, चलाया, रोया खुदा के हुजूरी में, तो खुदा ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया। तो आज तो भाइयों गुनाह उछाला जाता है, दूसरे की गलती पकड़ी जाती है, उसके पर्दा नहीं डाला जाता। मगर बाइबल हमें सिखाती है कि मोहब्बत जो है गुनाह को ढांपती है, पर्दा डालती है। हमें एक दूसरे के गुनाहों को उस पर पर्दा डालना है। तो खुदा भी पर्दा डालता है। अब देखिए, मैं खुदावंद के कलाम से बयान करने को, क्राइस्ट के दौर के अंदर, मसीह के दौर के अंदर, सुनिए, यीशु मसीह के दौर के अंदर क्या वाकया हुआ। लिखा है कि बदकार, सख्त बदकार औरत, लिखा है जो बदकारी एंड फेल के ऊपर पकड़ी गई। लिखा है लोगों ने पत्थर उठा लिए और मारने लगे मसीह के सामने पत्थर से। उसे जहन्नम के अंदर मार देना था उन्होंने। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इससे वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह। तो बारी बारी आने लगे। लिखा यीशु मसीह ने फौरन झुक कर नीचे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब जो पत्थर मारने के लिए पहले आता, नीचे देखता, पत्थर फेंक कर चला जाता है। दूसरा आता, तीसरा, इतना बड़ा शरीयत का मजमा था, उस औरत को जहन्नम तक लेकर जाने लगे, मार देना था उन्होंने। इसलिए बाइबल में शरीयत जो है गुनाह को ओपन करती है। शरीयत के जरिए से गुनाह ओपन होता है। लिखा है हमें शरीयत की पहचान नहीं, पौलुस रसूल कहता है शरीयत ने आकर हमें पहचान दिलाई कि लालच करना गुनाह है, बदी करना गुनाह है, बगाने माल का लालच करना गुनाह है। तो गुनाह जो है वो शरीयत के जरिए से जो है, हुक्म जब आया, शरीयत जब आई, तो लिखा है वो पर्दा हटाती है। पर्दा क्या करती है, हटाती है हमारे गुनाहों को। इसी लिखा है कि गुनाह नापाक मालूम होता है शरीयत के मुताबिक, तो मकरू मालूम होता है, यानी मकरू का मतलब नापाक होता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि वहां पर भाइयों शरीयत थी उनके पास, शरीयत के मुताबिक तो भाई पत्थर ही मारना है बदकार औरत को। शरीयत के बारे में लिखा है कि शरीयत गुनाह को ओपन करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है, ढांपती है। मोहब्बत क्या करती है, तो लिखा है उस बदकार को मारने के लिए इतना बड़ा मुजमा जो शरीयत का था, पत्थर उठाए हुए उसके सामने आ गए। तो लिखा है जब पत्थर मारने लगे तो यीशु मसीह ने कुछ लिखा नीचे, जो देखता वो क्या होता, भाग जाता, पत्थर फेंक देता। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो जो देखता नीचे क्या लिख रहे हैं, तो जब देखते तो वो चले जाते। क्यों भला, क्योंकि यीशु मसीह जब उनके गुनाहों को ओपन कर रहा है, भी तूने ये भी गुनाह किया है, तो वो क्या करता, मैं भी गुनाहगार हूं। जब उनके गुनाह ओपन हुए तो वो पत्थर फेंकते हुए चले गए। भाइयों जिस तरह जब गुनाह ओपन कि उनका हुआ तो फिर वो भाग गए। तो खुदा के कलाम लिखा है यीशु ने जब उनके ऊपर गुनाह किए तो फिर वो क्या हो गए, सब भाग गए। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई शख्स इतना बड़ा मजमा था, कोई एक भी बंदा वहां नहीं ठहरा, सब पत्थर फेंक कर चले गए। सब पत्थर फेंक कर क्या हो गए, मेरी तरफ देखे, सब चले गए। तो यीशु मसीह ने और उस औरत से क्या कहा, उससे कहा कि क्या
किसी ने तुझ पर हुक्म चलाया, यानी शरीयत चलाई, शरीयत के मुताबिक तुम्हें पत्थर मारा? उसने कहा नहीं मारा। यीशु मसीह ने कहा क्या हुआ? मैं भी तुम पर हुक्म नहीं चलाता, जा बेटी सलामत चली जा, तेरे सारे गुनाह क्या हुए हैं? माफ हुआ। इस बात के लिए जोर देते हैं हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? जब उनके गुनाह ओपन हुए तो फिर वो सब भागे। यीशु मसीह ने कहा जा मैं भी हुक्म नहीं चलाता, तेरे गुनाहों पर पर्दा डालता हूं, ओपन नहीं करता, तेरे गुनाहों को माफ करता हूं, क्लोज कर देता हूं। हालांकि यीशु मसीह ने उस वक्त कफारा अभी नहीं दिया था, मगर ये गुनाह जो ढांपे गए हैं ये मोहब्बत से ढांपे गए हैं। मोहब्बत गुनाहों को क्या करती है? ढांपती है। भाई माफी मिल जाती है, इसका मतलब ये है कफारे से माफी है, मगर मोहब्बत भी क्या करती है? ढांप देती है। ये मोहब्बत इस कदर खास है, ये खुदा की मोहब्बत जो हमारे अंदर है। मोहब्बत रखेंगे तो फिर खुदा हमारे गुनाहों को क्या करता है? ढांप देता है, पर्दा डाल देता है, हमें जिंदगी मिल जाती है। तो ये भाइयों मोहब्बत जो है ये तो गैर कौमों के लिए भी है। गैर कौमें अगर ईमान लाती है तो वो मोहब्बत ही की जरिए से बच जाती है। जब मसीह से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है तो बच जाती है। बेशुमार लोगों ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, कफारे पर ईमान नहीं, मगर वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि खुदा की मोहब्बत उनके अंदर है। आमीन। मोहब्बत क्या करती है? गुनाहों पर पर्दा डालती है। मगर एक ईमानदार बिलीवर जो मसीह पर मुकम्मल ईमान ले आता है, वो यीशु के कफारे पर ईमान लाता है। आमीन। वो आगे बढ़ता है, पकीज़गी रास्तबाजी में बढ़ता है। लिहाजा बाइबल के अंदर पतरस यहाँ पर बयान करता है, सुनिए, आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों पर बोलिए पर्दा डाल देती है। और खुदावंद के कलाम में सुलेमान क्या कहता है? अदावत क्या करती है? झगड़ा पैदा करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है? गुनाहों को ढांप देती है, गुनाहों को। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत हो। आखिरी बात सुनिए, यूसुफ जो था, खुदावंद के कलाम लिखा है यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया? उसे मारा, और फिर लिखा है उसे एक घड़े में गिरा दिया, बड़ा जख्मी किया। भाई था उनका यूसुफ, 12 भाइयों में से एक भाई, बड़ा मारा, जख्मी किया, कुएं में फेंक दिया, और कुएं से निकालकर उसे बेच दिया। बड़ा मारा, तकलीफ दी, बेच भी दिया। तो आप देखिए कि जब यूसुफ लिखा है उस जगह पर लिखा है हाकिम बन गया, खुदा ने सरफराज किया। तो जब उसके भाई वहां पर खाना लेने के लिए आते हैं तो वो उसे देखकर क्या करते हैं? घबरा जाते हैं कि यूसुफ हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो हमें मार देगा, कैद कर देगा, हमने इसके साथ बड़ा बुरा किया। मगर यूसुफ ने क्या किया? उनके गुनाहों को जाहिर नहीं किया, ओपन नहीं किया, उनसे ये नहीं कहा कि तुमने ये मेरे साथ ये किया, बल्कि लिखा उसने, यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर उनके गुनाहों पर पर्दा डाला। उन पर क्या किया? उनकी गलतियों पे पर्दा डाला। तो भाइयों मोहब्बत जो है ये मोहब्बत का सबूत है। यूसुफ के अंदर मोहब्बत थी। इस तरह एक ईमानदार बिलीवर मोहब्बत से भरा हो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि ईमानदार बिलीवर क्या करे? एक दूसरे से मोहब्बत करे। और मोहब्बत नहीं होती, अदावत होती है, तभी तो घरों में झगड़े होते हैं, तभी तो नफरतें पैदा होती हैं, तभी तो घर टूटते हैं, तभी तो नफरतें जागती हैं बहन भाइयों में, तभी तो रिश्ते टूटते चले जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत घरों में नहीं होती। इसलिए क्या मोहब्बत नहीं तो ठनठनाता पीतल और बोलिए झनझनाती, खाली पड़ता ना भाइयों। मोहब्बत क्या करती है? सह जाती है। मोहब्बत क्या करती है? बर्दाश्त करती है। मोहब्बत क्या करती है? हमें भाइयों आगे चलना सिखाती है। मोहब्बत हमारे गुनाहों को क्या करती? ढांप देती है। और अगर भाइयों अदावत है, इसका मतलब मोहब्बत उनकी जिंदगी में नहीं। जिन जिंदगियों के अंदर, जिन घरानों के अंदर अदावत है, झगड़ा है, नफरत है, लड़ाइयां झगड़े हैं, इसका मतलब उस घराने के अंदर, उस जिंदगी के अंदर मोहब्बत नामी कोई चीज नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पतरस क्या कहता है? मोहब्बत गुनाहों को ढांप देती है। और सुलेमान क्या कहता है? अदावत झगड़ा पैदा करती है, मगर मोहब्बत क्या करती है? उसे पर्दा डाल देती है, उसे ढांप देती है। लिहाजा मुझे और आपको मोहब्बत करनी है। मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि पूरी दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि वो क्या किया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसके कलाम यीशु के जरिए से, यीशु के लहू के जरिए से हम सब के गुनाह ढांप दिए गए हैं। और इसलिए क्या है? अब खुदा उनको हिसाब में नहीं लाता। कितनी बड़ी बात है! खुदा अब क्या करता है? उनको हिसाब में नहीं लाता। हिसाब का मतलब जान दीजिए, हिसाब का मतलब है कि अब भाइयों उसने गुनाह हमारे इतनी दूर फेंक दिए, इसका मतलब है पूर्व से पश्चिम तक, तो उन्हें कभी याद भी नहीं करता। हालेलुया! आइए जरा जोरदार ताली दें। हालेलुया! इतनी दूर फेंक दिए गए ये मोहब्बत की वजह से कि अब हमारे भाइयों खुदा भी नहीं याद करता, खुदा भी हिसाब खाते में नहीं रखेगा। अदालत के अंदर हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, क्योंकि इतनी दूर फेंक दिए गए हैं
کہ اب انہیں یاد بھی نہیں کرتا, اور ایماندار جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ بھی پھر رپیٹ ہو کر پرانے اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا, کیونکہ پردہ ڈل گیا. ہلیلویا, معاف کر دیے گئے ہیں وہ سارے گناہ. لہذا محبت کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو ڈھانپتی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی, کلیسیا ایک دوسرے سے لو کرتی نظر آئے, محبت کرتی نظر آئے, اور دوسرے کو معاف کرتی نظر آئے, پردہ ڈالتی نظر آئے, گناہوں کو چھالتی نظر نہ آئے, ان کے عیبوں کو چھالتی نظر نہ آئے, بلکہ ان کو کیا کریں, ڈھانپتی نظر آئے. آمین. لہذا خدا محبت ہے, اور خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہو؟ بولیے, محبت ہو. خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ آئیے اپنے سر کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کیجیے.